स्क्रीन विजिबल है भाई सबको? यस सर। ओके फर्स्ट वाले का आंसर कोई बताना चाहेगा भाई? वन बाई थ्री और 4/7 में से कौन सा छोटा है? विच इज स्मॉलर? सर 4/7 सर 1/3। भाई 1/3 और 4/7 में से कौन सा छोटा है? सर 1/3 सर 1/3 1/3 मल्टीप्लाई करते हैं 7 1 जा 7 के गाने जहाँ चल रहे हो साइलेंट कर ले। 3 4 जा 12 तो 1/3 छोटा है ना, तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है सबसे छोटे वाला लिखना पहले। तो 1/3 के बाद आएगा 4/7, तो पहला तो वैसे ही गलत हो गया। 1/3 के बाद आएगा 4/7, ये चौथा भी गलत ही होगा। पहले तो 1/3 आएगा, 1/3 के बाद आएगा 4/7, ये भी गलत होगा। ये आंसर बचा। ठीक है भाई, समझ आया नहीं आया? यस सर। देख लो 1/3 और 2/5 में भी देख लो। 5 1 जा 5, 3 2 जा 6। छोटा भी 1/3 है, तो सबसे पहले 1/3, फिर 2/5 और 2/5 और 4/7 में भी देख लो। 5 4 जा 20, 7 2 जा 14। तो ये 20 बड़ा है तो ये लास्ट में आएगा। तो सीरीज बन रही है, पर ऐसे नहीं देखेंगे, कोई भी एक देख लोगे और जो गलत होगा उस पर कांटे मारोगे, जो बच जाएगा वो सही आंसर हो जाएगा। ओके फाइन, अगर समझ आ गया तो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ भैया। चलो ये टाइप तो आई गई समझ में। इसका बताओ क्या आंसर है 52 का? फास्ट। विच डिजिट इन यूनिट प्लेस ऑफ प्रोडक्ट? जब इन सबका मल्टीप्लाई करोगे 81 से 89 तक, तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा इकाई के स्थान पर? जल्दी बताएं। जीरो सर। ओके राहुल। सर 0। ओके भाई, ध्यान देंगे भाई जिसको नहीं पता। जब 81 से 89 तक आप मल्टीप्लाई करोगे डिजिट्स को, 81 82 83 84 85 86 87 88 89, आपने देखना है कि अगर किसी को भी मल्टीप्लाई करने पे लास्ट में 0 आ जाता है ना, तो बस वही आंसर होता है। 4 5 जा 20, 20 में 0 आ रहा है ना, तो अगर कहीं भी 0 आ जाएगा तो लास्ट में तो 0 आएगा ही आएगा यूनिट प्लेस पे, तो आंसर है। देखो अगर कहीं भी 0 आ जाता है ना किसी को भी मल्टीप्लाई करने पे यूनिट प्लेस पे, तो आंसर यूनिट प्लेस पे 0 ही होता है। नेक्स्ट, हर्षित समझ आ गया भाई? ये मिस्टर हर्षित अरोड़ा। यस सर। ओके भाई हर्षित। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताने की कोशिश करेंगे। फिफ्टी थ्री।
अगर किसी की पावर 167 है तो भाई क्या आंसर होगा बताओ? 7 सर सर। यूनिट प्लेस 7 होगा सर। ओके फाइन। अब इसके यूनिट प्लेस में 3 है। अगर 3 की पावर कुछ भी दे रखी है तो उसको आप 4 से डिवाइड कर दो भाई 167 को। 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, रिमाइंडर में आ रहा है 3। तो जो रिमाइंडर में आएगा ना वही आप इस यूनिट प्लेस की पावर रख लोगे। तो 3 की पावर 3 होता है 27 और 27 में आता है 7, दैट इज द आंसर। हर्षित क्लियर हुआ नहीं हुआ भाई? जी सर हो गया सर। ठीक है भाई। कृष्ण तिवारी, कोमल, इज इट क्लियर? नेक्स्ट। Yes, sir. 54 का आंसर बताएंगे। जीरो सर। ओके भाई राहुल। 0 सर हर्षित। ठीक है भाई हर्षित। 0, sir. वेरी गुड। देखो भाई 4 की पावर क्या होती है? अगर 4 की पावर आपने 1 किया तो 4 हुई, 2 किया तो 16 हुई, 3 किया तो 64 हुई, 4 किया तो 256 हुई। आपने देखा कि अगर कभी भी ओड पावर आ रही है तो 4 आ रहा है और इवन पावर आ रही है तो 6 आ रहा है। फिर ओड पावर आ गई, फिर 4 आ गई, इवन आ गई, फिर 6 होगा। फिर 5 से करोगे तो फिर यूनिट प्लेस पे 4 6 जा 44 का 4 आएगा और 4 4 जा 16 का, फिर यही आते रहेंगे। तो अगर कभी भी ओड पावर आ जाए तो इस पूरे का आंसर हो जाएगा भाई आपका 4। और 5 अगर यूनिट प्लेस पे है तो कोई भी पावर हो 5 का 5 ही रहता है, 1 का भी आपका 1 ही रहता है। और 5 4 जा 20 और जैसे ही 20 का 0 आ जाएगा दैट इज द आंसर। अभी 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 थोड़ी देर पहले भी क्वेश्चन बताया था, अगर किसी को मल्टीप्लाई करने पे यूनिट प्लेस पे 0 आ जाए तो आंसर 0 ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सॉल्व करें भाई। जीरो सर। ओके तो 4 सर। अभी आपको बताया अगर पावर आपकी इवन है 102 तो आएगा आपका 6 4 की पावर। और अगर 4 की पावर आपकी ओड है तो 4 का 4 ही रहेगा। 6 और 4 कितना होता है? 10 होता है ना, प्लस का साइन है और 10 में यूनिट प्लेस पे 0 है ना, आंसर इज 0। क्लियर हुआ भाई? मल्टीप्लाई नहीं था, प्लस था भाई। इज इट क्लियर? 56 को ट्राई करने की कोशिश करेंगे। यूनिट प्लेस वाले रूल सिखाए थे आपको कि किसकी पावर क्या होता है तो क्या आता है भाई? Yes, sir. हर्षित आपको करवाए थे यूनिट प्लेस वाले किसकी पावर क्या होता है तो क्या आता है भाई हर्षित? यस सर। यस सर। करो करो क्वेश्चन सॉल्व करो तो। क्या रूल होता है? क्या बच्चे? वॉइस नहीं आ रही आपकी, क्या कह रहे हैं? 6 का क्या रूल होता है? 6 की पावर कोई भी हो तो 6 का 6 ही रहता है। 6 की ओड इवन कोई भी पावर हो 6 का 6 ही रहेगा।
सर 5। ओके, एक स्टूडेंट का 5 आंसर है। क्या नाम है आपका जिसका 5 आंसर है? निष्ठा। निष्ठा का आंसर 5 है भाई। एनी अदर स्टूडेंट? सर मेरा भी सेम। ओके, निष्ठा ने कोमल नाम से सेव किया हुआ है अपना नाम आज। चलो कोई बात नहीं, चलो नो। देखो भाई मैं सोल्व करता हूँ। अगर भाई 1 की पावर कोई भी होगी तो 1 का तो 1 ही रहता है, प्लस फिर 1 की पावर कुछ भी है 1 का 1 ही रहेगा, माइनस 6 की पावर कुछ भी है 6 का 6 ही रहता है, 5 का आपको पता है 5 का 5 ही रहता है, 6 का 6 ही रहता है, और लास्ट में आपका 9। 1 प्लस 1 माइनस 6 प्लस 5 फिर माइनस 6 फिर प्लस 9। अब देखो भाई 5 और 1 कितना हो गया 6। अब ये 6 प्लस का और ये 6 माइनस 6 0, मतलब ये 3 डिजिट हमने कैंसिल कर दी। अब क्या बचा 9 और 1 10, और 10 में से 6 जाएगा तो आंसर आएगा 4। दैट इज द आंसर। क्लियर हुआ नहीं हुआ भाई जल्दी बताएं। क्लियर हुआ नहीं हुआ भाई? Yes, नहीं sir. हुआ। यस सर। दोबारा देखो, यहाँ तक क्लियर है? जो है डिजिट लिखे यहाँ तक क्लियर है? यस सर। Yes, sir. सिंपल प्लस कर दो, नहीं हो पा रही तो सिंपल प्लस कर दो। 9 10 15 और 1 16, 6 और 6 12, 16 में से 12 जाएगा तो 4 आएगा। अब क्लियर हुआ भाई? Yes, sir. ओके फाइन। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे भाई। फोर सर। राहुल का 4 आ गया भाई। सर मेरा भी 4। राहुल एंड सैयद का 4 है। एनी अदर स्टूडेंट? भाई 0 की कोई भी पावर होगी 0 का तो 0 ही रहेगा, 1 का 1 ही रहता है। है हाँ बोलो बच्चे। 2 की पावर 2 ही रहती है। हाँ 2 की पावर 2, 2 2 4 हो गया आपका। इतनी तो पावर कर ही सकते हो। अगर ज्यादा बड़ी आएगी तो उसका रूल 3 से डिवाइड करके देखेंगे, पर 2 2 तो 4 हो गया, और 3 की भी 2 है तो 3 3 से 9 हो गया। थोड़ा बहुत तो हम कर ही सकते हैं जहां तक भी इजी लगता है। तो 3 3 से 9, बस प्लस कर दो। 13 और 1 14, और 14 में यूनिट प्लेस पे 4 होता है। दैट इज द आंसर इज 4। समझ आ गया भाई सबको? मेरे ख्याल से आ जाना चाहिए। नेक्स्ट ट्राई करेंगे भाई। एट सर। ओके, बच्चे इसमें आपको यूनिट प्लेस को मल्टीप्लाई करना है। इसके यूनिट प्लेस पे 3 है, नेक्स्ट के यूनिट प्लेस पे 8 है, नेक्स्ट के यूनिट प्लेस पे 7 8 है, सर। नेक्स्ट के यूनिट प्लेस पे 6 है। सर 8 आ गया सर। ओके, अब जब मल्टीप्लाई करोगे तो भी यूनिट प्लेस ही उठाओ। उसके बाद 3 8 जा 24, 24 में 4 को लो बस, 4 7 जा 28, 28 में 8 को लो बस, 8 6 जा 48, और 48 में यूनिट प्लेस पे तो 8 होता है। इट इज आंसर। मेरे ख्याल से क्लियर हुआ नहीं हुआ ये भाई? किसको नहीं हुआ जल्दी बताएं। सर हो गया। ओके फाइन। हो गया। कृष्ण तिवारी, ध्रुव,
हर्षित क्लियर है ना भाई? अगला क्वेश्चन, Yes, sir. नेक्स्ट को ऐसे सॉल्व करें। सर 0 0 सर। बहुत ही बढ़िया, 0 sir. वेरी गुड। 0, sir. 0. 0 सर। यूनिट प्लेस में यूनिट प्लेस उठाना, यहाँ से 7 लिया आपको, आपने 7 5 7, से किया आपने 5, 35, 5. 35 का लिया 5, 5. 5 को 8 से किया 5 8 दिया 40, और जैसे ही 0 आ जाएगा, अब 0 को तो 3 से करोगे तो भी 0, फिर 0 0. को 9 से करोगे तो 9 भी, से करोगे तो भी। Yes sir. तो आंसर इज 0। 16 बताओ या ट्राई करोगे, जल्दी बताओ। सॉल्व कराता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करता तुम्हारा बिल्कुल भी। ट्राई तो नहीं कर रहा कोई? नो सर। ओके, सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज 147। इसका मतलब है 3 लगातार ऑड नंबर की संख्याओं का सम 147 है। एक डिजिट है, दूसरी डिजिट है, तीसरी डिजिट है। जब भी कोई डिजिट लगातार हो ना, तो आप बीच की संख्या निकाल लिया करो। तो बीच की संख्या निकालने का एक ही तरीका होता है कि जो भी सम आए ना, उसको उतनी डिजिट से डिवाइड कर दो। अब 14 सम है तीनों का, 147 तीनों का सम है, तो उसको जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो 3 4 जा 12 और 3 9 जा 27, तो आंसर आ गया आपको 14, आ गया मिडिल नंबर आपका। अगर कहीं की लार्जेस्ट नंबर बताने हैं इन तीनों संख्याओं में, तो 49 के बाद ओड नंबर क्या है, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब लगातार, तो 51 होता है। कोई कहे कि इसमें स्मॉलर नंबर बताओ तीनों नंबर में से, अगर ये मिडल की जगह कह देता 47. फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, तो 49 से पहले 47 होता है। बस आप अपनी तसल्ली के लिए तीनों को प्लस करके भी देख लो, 47 49 और 51, 9 और 1 10 और 7 17, 5 और 5 10 और 4 14, आ गया आपको 147, और तीनों का सम 147 ही आना चाहिए था। क्वेश्चन क्लियर हुआ नहीं हुआ, जल्दी बताएं पहले मेरे। यस सर। Yes sir. निष्ठा आपको Yes, sir, क्लियर हो हुआ? गया। यस सर। शाबाश। अभी ऐसे 4-5 क्वेश्चन और आएंगे, क्लियर नहीं भी होगा तो आगे क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन अलग है, पर सम ऑफ फर्स्ट 20 और नेचुरल नंबर बताएं। तो 400। बार बार आपको करना है। 210. फर्स्ट 20 और नेचुरल नंबर का आपको बताया था, अगर कभी भी ओड नंबर आए तो जितने नंबर है उसको उसी से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया 400। कोई कहे 400. फर्स्ट 10 ओड नेचुरल नंबर, क्या होगा फर्स्ट 10 ओड नेचुरल नंबर? 100 सर 100। 100 सर। 100. कोई कहे फर्स्ट 4 ओड नेचुरल नंबर, कितना होगा भाई? 16 सर। सर 16। अपनी तसल्ली के लिए करके भी देख लेना, कुछ ज्यादा आपको डाउट लगे तो। 1 होता है पहला नंबर, फिर 3 होता है, फिर 5 होता है, और फिर 7 होता है। 7. 7 और 3 10 और 15 और 1 16 हो गया ना। 16. Yes sir. फर्स्ट 4 ओड नेचुरल नंबर आ गया 16। ठीक, एग्जांपल देके बताया बस। 20 ओड नेचुरल नंबर पूछे हैं, बस आपने कुछ नहीं करना, 20 into 20 दैट इज द आंसर इज 400। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। अब मैंने आपको कहा था ना, अगर स्मॉलेस्ट नंबर पूछ लेंगे तो क्या करना है, खुद ही आंसर दो इसका, 62 का। इससे पहले भी बताया था। सर 29। ओके, 27. ओके, Yes sir, 27.
ओके, एनी अदर स्टूडेंट? बच्चे अभी जस्ट आपको बताया कि अगर 87 है तो इसको आप डिवाइड कर दो 3 से। 3 2 जा 6, 3 9 जा 27। 3 नंबर हैं, बीच का नंबर आपका कितना आ गया 29। ओड नंबर इससे छोटा क्या होगा? 29 से छोटा ओड नंबर क्या होता है? 28 तो इवन होता है, 27 ही होता है भाई। तो आ गया आंसर 27। और 20 अगर ये कहते थे लार्जेस्ट बताओ, चलो स्मॉलेस्ट की जगह, तो लार्जेस्ट क्या होता भाई? सर 31। 31 31 31 बोलिए। अपने सीधी इसी नंबर पे भेज दो, आपसे बढ़ सकता। आंसर आ गया 31। अगर अब आप तीनों का अपनी तसल्ली के लिए सम करके भी देख लेना भाई, 27 29 और 31 का सम आपको 87 ही मिलेगा, ठीक है? ओके, अच्छा इसी क्वेश्चन को आप देखना चाहते हो स्कूल्स में कैसे कराते हैं? देखो, करना नहीं है हमें इस मेथड से, पर चलो मैं फिर भी बताता हूँ। मेथड थोड़ा बड़ा हो जाएगा। स्कूल में इसको सिखाया जाता है, पहला नंबर अगर आपने x ले लिया तो आपने अपने माइंड में सोच के चलना है, अगर पहला नंबर 1 है तो दूसरा नंबर 3 होगा। तो 3 करने के लिए x में मैं 2 प्लस कर दूंगा तो 1 + 2 होगा 3। और तीसरा नंबर 5 होगा तो x में मैं कितना प्लस करूं जो 5 हो जाए? 4 प्लस करूं। तो मेरे 3 नंबर हो गए x + 2 x + 4। ये मेरे 3 ओड नंबर हो गए, इन्हें हटाओ। अगर पहला x है तो फिर x + 2, तीसरा x + 4। अब क्या करना है? अब इन तीनों को जब आप प्लस करोगे ना भाई तो आपका आएगा 87, क्योंकि कह रहे हैं तीनों का सम करने पे 87 आता है। और 1 2 3x और ये 6 और ये 87। 6 दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा तो 81। x आ गया आपका 27। अब ये x है पहला नंबर, दूसरा था x + 2, तीसरा था x + 4, ये है 27। तो अगर मिडल नंबर आता है इसकी जगह, स्मॉलेस्ट की जगह, जैसे पहले पूछा था, तो 27 में 2 प्लस करोगे तो मिडल नंबर आ जाएगा आपका 29 2 प्लस करने पे। और अगर लार्जेस्ट पूछ लिया तो 27 में 4 प्लस करोगे तो आपका 31 आ जाएगा। और हमने बस क्या इसमें हमने कैसे शॉर्ट किया है, हमने आपको सिखाया कि 3 कांटे मार लो, 3 नंबर है, और 87 को आप सीधा 3 से डिवाइड कर दो। 3 2 जा 6 और सीधा आपका मिड का नंबर आएगा। एक पहले आ जाओ और 27 और आंसर पे टिक मार दो सर, ठीक है? लिखने में भी टाइम बचेगा और क्वेश्चन भी हमारा जल्दी सॉल्व होगा। चलो ये अगला क्वेश्चन आप ट्राई करें। लो भाई, इवन है भाई, ये इवन है। लिस्ट का मतलब भी छोटा होता है। अगर लिस्ट का है ना तो कह रहा सबसे छोटा नंबर बताना। लिस्ट मींस स्मॉलेस्ट। 16 सर 18 मिडिल नंबर तो नहीं आ गया आपका 18? मेरे को नहीं पता, मैं वैसे पूछ रहा हूँ आपको। एक मिनट लिस्ट पूछा है, छोटा पूछा है, सबसे छोटा। सबसे इवन नंबर होना चाहिए तीनों नंबरों में, और 3 नंबर है टोटल। 16 2 बार आंसर बोलने की जरूरत नहीं है, एक बार आप आंसर बोल चुके हो पहले भी। 16 ठीक है भाई, हर्षित, ध्रुव, 16 होगा सर। राहुल, ठीक है। देखो भाई, अभी आपको बताया 3 टोटल नंबर्स हैं, 54 है। जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो 3 1 जा 3 और ये सर 18 8 आया जा 18 तो मिडिल नंबर आ गया 18। अब 18 से छोटा सर इवन नंबर कौन सा होता है भाई? इवन नंबर होना चाहिए और 18 से छोटा होना चाहिए, तो कौन सा होता है भाई? बता दो चलो आप। 16 तो बस 18 से बड़ा कौन सा होता है? 20। छोटा पूछा था ना तो 16 आ गया आंसर। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? यस सर आ रहा है। निष्ठा क्लियर हो रहा है बच्चे? Yes, sir. ओके।
चलो बताओ, इसमें तो मिडल ही नंबर पूछा, ओरली कर सकते हो। अब आपको पेन का यूज, पेन उठाने की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं आंसर बता सकते हो। 10 सर मिनट के बाद 29 खत्म हो जाएगी, दोबारा सर ज्वाइन। 29 ओके फाइन। 29 29 सर। हाँ, अब आप ओरली आंसर बता सकते हैं इतनी प्रैक्टिस के बाद। बार बार आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है। मिडिल नंबर पूछा है, और अब स्मॉलेस्ट और लार्ज आप सारे आप ओरली बता सकते हो। 29. Yes, sir. आपने 87 को ओरली 3 से डिवाइड किया, क्योंकि 3 नंबर है। 3 2 जा 6 और 3 9 जा 27। आ गया 27. 29 मिडल नंबर, और मिडल ही तो आता है जो हम ये करते हैं, मिडल ही तो आता है। ठीक है ना? तो आपको क्या जरूरत है, आप एक्स मानोगे, फिर आप पूरी स्टेटमेंट बनाओगे, फिर आप सोल्व करोगे, तो नीड ही नहीं है ना इस चीज की। तो ओरली क्वेश्चन करो। अब ये क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा भाई अपना, ठीक है ना? चला दिया तो कर जाओगे क्वेश्चन, नहीं तो भाई ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलो थोड़ा बहुत आपको भी टाइम देते हैं अपना माइंड यूज करने का। Okay, sir. मैंने अपना साइलेंट पे किया, करो इसको सोचो। सर 36 भाई शायद आवाज आई है किसी की, आंसर आया किसी का? सर 36 36 तो ऑप्शन में ही नहीं है भाई। अच्छा है ऑप्शन में, ठीक है भाई, बिल्कुल है ऑप्शन। ठीक है भाई, जरूर लिख दिया आपका आंसर मैंने 36। सर हर्षित 36 अरे वाह, हर्षित का भी 36 आ गया। सर मेरा 25 सैयद का 25। चलो मैं अब सॉल्व करता हूँ। देखो भाई, जितना दिमाग लगाना था लगा लिया आप लोगों ने। कह रहे 6 नंबर है, 6 लगातार नंबर है, तो ऐसे में कोई आ जाए ना, 6 काटे मार लो बस आप। 1 2 3 4 5 6। कह रहे 3 नंबर का सम, पहले 3 नंबर का सम 27 है। तो हम सोचते हैं 3 ही नंबर है पहले, तो पहले 3 नंबर का सम 27 है, तो इसमें बीच की डिजिट कौन सी होगी? 3 नंबर का सम 27 है, तो बीच की डिजिट कौन सी होगी भाई? 9 सर। सर 9 जब 3 नंबर है, 3 नंबर का सम अगर 27 है और वो लगातार संख्या है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, तो आप 27 को ही भाई 3 से डिवाइड करोगे ना, तो बीच का, इन तीनों में से तो बीच का 9 आ जाएगा ना। यस और सर आपकी मैं जानकारी के लिए बता दूं, अगर इसमें ओड भी नहीं है, इवन भी नहीं है, ये कह रहा है कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? लगातार संख्याओं को बोलते हैं भाई कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। तो 9 के बाद 10 आएगा, 11 आएगा, 12 आएगा, 13 आएगा, और 9 से पहले 8 भी आएगा। अब ये कह रहा है सम ऑफ द अदर 3 नंबर, अगले 3 नंबरों का सम क्या होगा भाई? 8 9 10 का सम, तो इसने बता दिया भाई 27 इन तीनों का सम। अगले 3 का सम क्या होगा भाई? हाँ, 11 12 और 13। ये आ गया 6, और ये 1 2 3 आ गया 36 आंसर। क्लियर हुआ नहीं हुआ? जल्दी बोलेंगे भाई। यस सर Yes, sir. Yes, sir. ओके, जिसको नहीं हुआ वो भी बता दिया करो भाई। हो गया तो बहुत खुशी की बात है। और 66 ट्राई करें भाई। The sum of all constitutive. ये हो नहीं पाएगा मेरे ख्याल से क्वेश्चन तुमसे, क्या पता कर भी दो। करो ट्राई। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता भाई। सर 184 ओके ध्रुव, चलो देखो भाई, अगर 4 नंबर हैं, इवन नंबर है, तो 1 2 3 4, इन 4 के जो भी आपका नंबर आता है मिडिल नंबर आते हैं भाई।
तो सबसे पहले तो चलो मिडल नंबर के लिए इसको हम 4 से डिवाइड कर देते भाई, क्योंकि टोटल नंबर 4 है। 4 1 जा 4, 4 8 जा 32 और 4 7 जा 28। तो आपका आ गया भाई ये 187। तो जो 187 आया भाई, इनके बीच में यहाँ पर कहीं आप लिख दो 187, 4 नंबरों के बीच में बिल्कुल मिड में लिख दो। अब 187 से पहले आप बता सकते हैं इवन नंबर कौन सा आता है भाई? इससे पहले इवन नंबर जो 2 से डिवाइड होता हो भाई, 187 से पहले even number? 186 और ये तो सबसे छोटा पूछ रहा है। आपको पता है 186 से छोटा इवन नंबर कौन सा होता है भाई? 184 आ गया आंसर 184। क्लियर हुआ नहीं हुआ भाई? जल्दी बताएंगे। अगर ये आपसे पूछता, जिसने आंसर दिया उसके अलावा बताएंगे, अगर ये आपसे लार्जेस्ट नंबर पूछता तो लार्जेस्ट इवन नंबर कौन सा हो जाता भाई? बता सकते हो? 190 सर। सर 188 अरे 188 भाई लार्जेस्ट का मतलब सबसे बड़ा। 187 से बड़ा 188, 188 से बड़ा। टोटल 4 नंबर हैं तो 190 होगा ना भाई, 190 यस सर। बिकॉज टोटल नंबर्स आर 4। 67 का आंसर अभी तो आप बता ही सकते हैं ना। 67 का तो अभी तो कराए थोड़ी देर पहले। अभी इतनी लेट आंसर आ रहा है, कैसे गाड़ी चलेगी? सर 2500 2500 इतनी देर में आंसर बताओ 2500 तो कैसे गाड़ी चलेगी भाई? फर्स्ट 50 और नेचुरल नंबर अभी बताया, 50 को 50 से ही मल्टीप्लाई कर दो भाई, 2500। ऐसे ना करो भाई, आंसर बताया करो जल्दी से। ऑल द 2 डिजिट नंबर्स, जितने भी 2 डिजिट नंबर्स होती है उनका सम पूछा हुआ है भाई। बता सकते हैं क्या आप? देखो भाई, ये बताओ मेरे को, सबसे पहली 2 डिजिट का नंबर कौन सा होता है? सबसे पहला नंबर जो 2 अंकों से शुरू 10 होता है वो 10 होता है। 10 9 के बाद 10 आता है, 10 के बाद 11 आता है, 11 के बाद 12 आता है। और सबसे लास्ट नंबर पता है डबल डिजिट का कौन सा होता है? 99 99। तो इसमें तो हम वही फॉर्मूला लगाएंगे भाई, n × n + 1/2 का फॉर्मूला। और अगर 1 से शुरू नहीं है तो फॉर्मूला 2 बार लगेगा भाई। आप अगर कभी भी 1 से स्टार्ट ना हो तो 2 बार लगाओ। ये 99, 99 + 100/2 और माइनस, और जो दूसरा n होता है ना, उसमें हम जो भी डिजिट शुरू हो रहे होते हैं इससे पहले वाली संख्या लेते हैं, तो उससे पहले आएगा 9। तो n को 9, 9 + 1 10/2। अब इसको तो सोल्व आप कर ही सकते हो भाई। ये 50 पे गया और ये 5 पे गया। अब इनको मल्टीप्लाई करके और 45 को माइनस करके तो लिख सकते हो ना भाई। क्या आएगा 99 × 50 भाई? 4950। और इसमें से जो 45 माइनस करोगे तो क्या आएगा भाई? 45 4905 आएगा। फोर्थ आंसर। क्लियर हुआ नहीं हुआ भाई? इज इट क्लियर? यस सर यस सर। समझ आ गया भाई सबको? अब देखो सेम क्वेश्चन है, मैं जब तक वो नहीं दिखाऊंगा ना आपको, मेरे को नहीं लगता अब ये भी आप सोल्व कर पाएंगे, है ना? अब सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर फ्रॉम 51 to 100 कह रहा है भाई। कैसे करोगे भाई? कर लोगे? करके देखो एक बार। मतलब 51, 52, 53, 54 से 100 तक जाना है। तरीका तो ऊपर वाला यूज होगा भाई। चलो फॉर्मूला तो लिख ही देता हूँ भाई तुम्हारी हेल्प के लिए थोड़ा सा। अभी तक याद तो हुआ नहीं होगा आपको फॉर्मूला। n × n + 1/2 तो माइनस में n × n + 1/2। पहले वाले n में लेना है भाई आपको। जब 51 से 52, 53 कह रहे ये 100 तक जा रहा है, तो पहले वाले n में लेंगे 100, 101/2 और माइनस में 51 से पहले कौन सी डिजिट आती है? 50, तो 50 × 51/2। इसको जब कैंसिल करेंगे तो आपका आएगा भाई 5050। ये जा रहा है 25 से, और भाई जब आप 25 × 51 करेंगे तो आपका आएगा भाई 1275। सर 3775 25 × कितना किया? 3775 का आंसर।
और 5050 में से जब माइनस करेंगे भाई 1275 तो आपका आ जाएगा